हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट मूवी जिसका नाम द सेकंड वाइफ है, इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना ताकि चैनल पर आने वाली हर नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मूवी की स्टोरी एक एन्ना नाम की लड़की की है जो फॉस्को नाम के ट्रक ड्राइवर के साथ शादी करती है। फॉस्को एक शादीशुदा होता है पर पहली वाइफ की किसी कारण डेथ हो चुकी थी, इसलिए वह दूसरी शादी कर लेता है। फॉस्को और उसकी पहली वाइफ को एक बेटा होता है जिसका नाम लिवियो होता है। एन्ना को भी एक बेटी होती है जिसका नाम सेंटेना होता है। मूवी में लिवियो और उसके डैड की पटती नहीं थी क्योंकि लिवियो को फॉस्को का दूसरी शादी करना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए वह अपने डैड से नाराज था और वे दोनों ज्यादा बातें भी नहीं करते। मूवी की शुरुआत होती और शुरुआत में हमें फॉस्को और एन्ना को एक गाड़ी से जाते देखते हैं। दरअसल फॉस्को और एन्ना की शादी की पार्टी होती है, इसीलिए फॉस्को ने उसकी सभी फ्रेंड को लंच के लिए इनवाइट किया था। अभी हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड पार्टी एंजॉय कर रहे थे पर फॉस्को का बेटा जिसका नाम लिवियो बहुत ही दुखी था, वह अपने डैड की शादी से खुश नहीं था। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को और एन्ना फोटो खींच रहे थे, तभी फॉस्को लिवियो को भी उनके साथ फोटो खींचने के लिए इनवाइट करता है। लिवियो अपना मूड नहीं होने के बावजूद उनके साथ फोटो खिंचवा लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात के समय एन्ना और फॉस्को अपनी हनीमून की तैयारी कर रहे थे। वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, आखिरकार बहुत दिनों के बाद वे दोनों एक होने वाले थे। जब वे दोनों हनीमून स्टार्ट करते हैं तभी कोई नीचे से फॉस्को को आवाज देता है। वह आदमी जनरली फॉस्को का फ्रेंड होता है। फॉस्को एक इलीगल चीजों को चुरा कर बेचने वाले ग्रुप का लीडर होता है। तभी वह आदमी फॉस्को को इलीगल चीजों के बारे में पता चला ऐसा कहता है और अपने साथ आने को भी कहता है। जैसे उस आदमी की बात फॉस्को सुन लेता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, इसीलिए अपना हनीमून बीच में छोड़कर वह उस आदमी के साथ चला जाता है। यह सब देखकर एन्ना बहुत दुखी होती है, उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह अपने बेड पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को वैल्यूएबल चीजों को चुराने के लिए चला जाता है। जब वे चीजों को चुरा रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर फॉस्को घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उनके पीछे भागने लगती है पर पुलिस से बचने के लिए फॉस्को और उसके दोस्त छुप जाते हैं। तभी पुलिस वहां से चले जाते हैं। पुलिस को जाते देखकर फॉस्को अपने घर में आ जाता है। घर आने के बाद फॉस्को देखता है कि एन्ना सोई हुई है। फॉस्को एन्ना को उठाने की बहुत कोशिश करता है और उसकी कोशिश कामयाब भी होती है। एन्ना नींद से उठ जाती है और वे दोनों उस रात बहुत ही ज्यादा गपागप कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिवियो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। घूमते घूमते लिवियो एक बीच पर चला जाता है और वहां पर जाके लिवियो नहाने के लिए पानी में उतरता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम स्टेला होता है वह लिवियो को एक लेटर लिखकर उसके बैग में डालती है। दरअसल स्टेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। टेला को लिवियो बहुत ही ज्यादा पसंद था। टेला लिवियो से शादी करना चाहती थी। जब लिवियो और उसके फ्रेंड नहाने के बाद आ जाते हैं तब वे देखते हैं कि स्टेला ने लिवियो को एक लव लेटर लिख कर रखा था। तभी लेटर को पढ़कर लिवियो को बहुत गुस्सा आता है और वह लेटर को फेंक देता है। दरअसल लिवियो को स्टेला पसंद नहीं थी। लिवियो के फ्रेंड भी लिवियो को स्टेला के साथ गपागप करने को कहते हैं पर लिवियो को उनकी बात अच्छी नहीं लगती थी। लिवियो उनकी बात को नहीं मानता क्योंकि उसे किसी भी लड़के को फंसाना अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉस्को और एन्ना बेड पर गपागप कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि फॉस्को बेड पर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। यह देखकर एन्ना बहुत दुखी हो जाती है, उसे अब क्या करे यह समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि एन्ना फॉस्को को कुछ बताती है कि फॉस्को को अपने बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, फॉस्को को लिवियो का ज्यादा इंसल्ट नहीं करना चाहिए और एन्ना फॉस्को को अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाने को भी गई थी। फॉस्को एन्ना की इस बात को मानता है और अगले दिन हम देखते हैं कि फॉस्को गाड़ी लेकर चला जाता है। अभी घर में सिर्फ एन्ना और लिवियो होते हैं। एक दिन एन्ना अपने लेग को गर्मी के कारण पानी से धो रही थी, तभी लिवियो वहां पर आ जाता है। लिवियो एन्ना के नंगे पाँव को देख लेता है और उन्हें देखकर उसे अलग सा फील होता है और लिवियो एन्ना की तरफ अट्रैक्ट होता है। बाद में हम देखते हैं कि लिवियो और एन्ना बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा टाइम दोनों एक साथ गुजारते हैं। बल्कि अब लिवियो को एन्ना से प्यार हो चुका था, उसे अब एन्ना अच्छी लगने लगी थी। लिवियो एन्ना के साथ गपागप करना चाहता था। बाद में हमें पता चलता है कि एन्ना को भी लिवियो अच्छा लगने लगा था क्योंकि वे दोनों ने एक साथ
बहुत सारा टाइम गुजारा था, उन्हें अब एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। वे दोनों हर रात बेड पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉस्को अपने फ्रेंड के साथ अनमोल चीजों की चोरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर फॉस्को और उसके फ्रेंड भागने लगते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। यह बात जब एन्ना को पता चलती है तब उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अपनी पति को देखने के लिए एन्ना लेवियो को लेकर पुलिस थाने जाती है। फॉस्को की हालत बहुत खराब थी। फॉस्को की हालत देखकर एन्ना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी फॉस्को एन्ना से कहता है कि वह जल्दी छूट जाएगा। अभी दोस्तों आपको पता ही होगा, अभी घर में सिर्फ एन्ना और लेवियो और छोटी लड़की सेंटेना होती है। इसी वजह से एन्ना और लेवियो की नजदीकियां और बढ़ने लग जाती है। लेवियो एन्ना को देखने के लिए तरसता है। एन्ना का बदन लेवियो को मन को छू गया था। लेवियो हर हालत में एन्ना को पाना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेवियो का एक फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल में सभी लोग एक दूसरे को भिगा रहे थे। अभी घर में सभी लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। तभी लेवियो और एन्ना भी एक दूसरे को भिगा देते हैं। एन्ना को भिगाने के बाद लेवियो एन्ना का बदन देखता ही रह जाता है। वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेस्टिवल को एंजॉय करते समय वहाँ की सभी लड़कियां लेवियो को घेर लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। नीचे गिराकर वे सभी लड़कियां लेवियो को भिगा देती है और फेस्टिवल को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। उन सभी लड़कियों को एन्ना दूर से देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है और एन्ना उन सभी लड़कियों से जेलस फील करती है और उसे उन सभी लड़कियों का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि फेस्टिवल को एंजॉय करते समय लेवियो के आंख में कुछ चला जाता है। लेवियो अपनी आंख में जो भी कुछ गया था उसे निकालने का ट्राई करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी एन्ना लेवियो के पास उसके आंख में जो भी कुछ गया था उसे निकालने जाती है। निकालते समय एन्ना लेवियो के आंख में अपनी माउस से फुंकर मारती है। लेवियो को एन्ना का इतना नजदीक आना कुछ अलग ही लगा। लेवियो का कंट्रोल खोने लगता है। कंट्रोल खोने से लेवियो एन्ना के ओठों को किस करने लगता है। एन्ना का भी मूड हो जाता है, वो भी लेवियो के ओठों को किस करने लगती है। वे दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा लेवियो को किस करना एन्ना को गलत लगता है। एन्ना लेवियो को दूर करती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लेवियो को एन्ना बहुत पसंद आने लगी थी। एन्ना के बिना वह रह नहीं सकता था। एन्ना को किसी भी हालत में वह पाना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि एन्ना कपड़ों को सुखाने के लिए डाल रही थी। तभी लेवियो दूर से एन्ना को देख रहा होता है। एन्ना का गीला बदन देखकर उसे रहा नहीं जाता, इसीलिए वह दौड़कर एन्ना के पास चला जाता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है। यह सब एन्ना को गलत लगता है, इसीलिए एन्ना लेवियो को दूर करके रोती हुई वहां से चली जाती है। लेवियो को भी एन्ना का ऐसा रिएक्ट करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसका मूड ऑफ हो जाता है। उसके मन में अभी तक गपागप करने की हवस थी, इसीलिए वह स्टेला के पास चला जाता है। स्टेला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसने लेवियो को लव लेटर लिखा था। स्टेला के पास जाकर लेवियो स्टेला से इंटीमेट होने लगता है। लेवियो के मन में अभी भी एन्ना होती है, इसलिए उसे स्टेला का टच करना अच्छा नहीं लगता और वह स्टेला से इंटीमेट नहीं होता और वहां से चला जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि एन्ना अपने रूम में सोई हुई होती है। तभी लेवियो एन्ना के रूम के बाहर आता है और एन्ना के कमरे की विंडो ग्लास तोड़कर वह अंदर जाता है। आवाज होने से एन्ना उठ जाती है। तभी वहां पर वो दोनों जोर जोर से गपागप कर लेते हैं। एन्ना भी अब लेवियो को रोक नहीं पाती क्योंकि उसने काफी समय तक टपाटप नहीं किया था, इसीलिए वे दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि काफी महीनों के बाद फॉस्को को जेल से रिहा किया जाता है। जेल से छूटने के बाद वह अपने दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी में फॉस्को बहुत ही ज्यादा पीता है। तभी हम देखते हैं कि फॉस्को नशे में एक बीच पर पड़ा होता है। तभी वहां पर स्टेला आती है और स्टेला फॉस्को को एन्ना और लेवियो के बारे में सब कुछ बताती है। फॉस्को को उन दोनों का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह कुछ रिएक्ट नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को एन्ना के साथ गपागप करना चाहता है, पर एन्ना उसे यह सब नहीं करेगी ऐसा कहती है। पर फॉस्को जबरदस्ती एन्ना को पेल देता है, पर वह उससे एन्ना और लेवियो के बारे में सब कुछ पता है ऐसा एन्ना से कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में हमें समय में बहुत आगे का दिखाया जाता है, जिसमें लेवियो की शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर हम देखते हैं कि फॉस्को अभी तक लेवियो और एन्ना के रिलेशन से बाहर नहीं आया था। आगे हम देखते हैं कि वे सभी फैमिली मेंबर एक फोटो खिंचवाया जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।